श्री अरविंदो हॉस्पिटल लंबे समय से इंदौर को अपनी सर्वोच्च स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसी हॉस्पिटल का एक अभिन्न हिस्सा मोहक हाईटेक स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो जटिल रोगों का इलाज अत्याधुनिक एवं रोबोटिक तकनीक से करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके द्वारा की गई बैरिएट्रिक सर्जरी से इंदौर शहर का नाम मेडिकल टूरिज्म के शिखर पर पहुंच गया है। इसी हॉस्पिटल के CTVS डिपार्टमेंट ने हाल ही में डॉक्टर राम शुक्ला के नेतृत्व में की गई 100 हृदय रोगों की सर्जरी को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। नया हम में जोश आया है। इसका सबसे पहला रीज़न मैं ये दूंगा कि ये मरीज से इतना अटैच होकर काम करते हैं जैसे अपने परिवार का किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं। मतलब ही डजंट, इनको कभी भी ये चिंता नहीं रहती कि मेरे घर में क्या है, पर मरीज मेरा ठीक होना चाहिए, उसको कोई तकलीफ़ ना आए। और इनका स्टाफ भी इसी तरह डेडिकेट हो गया। इनको देख के मेरी भी इच्छा हुई कि अपन और आगे बढ़ें। तो अभी यहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन का जब डिपार्टमेंट बन जाएगा, पेट स्कैन है ही, तो हम कुछ एक अच्छी रिसर्च भी कर लेंगे इस चीज़ में कि जो कार्डियक सर्जरीज होती है उसके बाद में क्या क्या रिज़ल्ट मिले और किस किस को हमने कितना कितना हार्ट की मसल को, हार्ट के फंक्शन को, हार्ट अपनी उनकी खुद की एक्टिविटीज़ को क्या क्या फ़ायदा दिया। इससे एक पब्लिक में मैसेज जाएगा कि हार्ट की सर्जरी करा के आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या मिल सकता है। आज हालांकि हम 100 केसेस सेलिब्रेट कर रहे हों, पर इनमें कुछ केस ऐसे हैं जो याद रह जाते हैं। मेरा बीमारी मेरी लड़की है सर, उसको है ना हार्ट का प्रॉब्लम था। तो उसको हम यहाँ से मतलब हमको कोई पता नहीं था कि उसको कब से है उसको परेशानी। बहुत जगह लेके गए हैं उसे, एक्चुअली बहुत जगह दिखाया। एक्चुअली वहाँ उसे पुणे तक लेके गए थे हम लोग दवाई इलाज के लिए। तो वहाँ बोले कि एक वो मेटल ऑयल आता है वो पड़ेगा, तो वो 10 से 15 साल तक चलेगा। यदि बाल बच्चे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर दूसरा ऑयल पड़ सकता है, तो वो आजीवन चलेगा। और मतलब गोली दवाई खाना पड़ेगा इसको हमेशा के लिए। तो बहुत फिर एक फैमिली फ्रेंड है तो उन्होंने यहाँ का सजेस्ट किया, तो फिर यहाँ लेके आए। डॉक्टर साहब को बताया मैंने, तो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे, बने कोशिश की रिपेयर उसी को कर देंगे, तो दूसरा वाल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपना जब हमारे पास आई तो उसका एक ही सपना था कि जो उसका वॉल लीक कर रहा है उसे रिपेयर कर दिया जाए। जहाँ भी गई उसे वॉल बदलने की समझाइश दी गई थी। हम लोगों ने जब उसे ऑपरेशन थिएटर में देखा तो वॉल में बहुत बड़ा क्लेफ्ट था, जो कि अपने आप में बहुत रेयर बीमारी है पूरी दुनिया में। हमने इस बीमारी को, क्लेफ्ट को रिपेयर किया बिना रिंग लगाए, और इसी वजह से आज वो बच्ची खुश है क्योंकि उसका खुद का वॉल्व अब प्रिजर्व हो गया है कि अब उसे ज़िंदगी भर कोई दवाई नहीं खाना पड़ेगी, और जब उसके बच्चे होंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी इस दवाई की वजह से। मेरे भाई को सर अप्रैल में कोविड हुआ था। कोविड के बाद फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन के बाद उसको एडमिट करा था, करीबन 15 दिन रहा ऑक्सीजन पे, फिर डिस्चार्ज होकर घर चला गया था। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट गांव में ही लेता रहा वो, और खेत वगैरह का काम करता रहा, तो अंदर ही अंदर उसको ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई। फिर एक दिन अचानक रोड पे बेहोश हो गया था। संदीप पुरी जी को सीने में तेज दर्द एवं सांस की तकलीफ के चलते वो मेरे अंडर श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ICU, रेस्पिरेटरी ICU में भर्ती हुए थे। उनका ऑक्सीजन काफ़ी कम था एवं वे ICU में काफ़ी गंभीर अवस्था में थे। हमने जब उनका इलाज चालू किया तो हमें शंका हुई कि उन्हें लंग्स में क्लॉटिंग की समस्या हो सकती है, और जब हमने CT पल्मोनरी एंजियोग्राम कराया तो उन्हें सैडल एम्बोलिज्म निकला, जो कि खून का धक्का काफ़ी बड़े रूप में फेफड़े की नलियों में दोनों तरफ जम गया था। इनका वेट थोड़ा ज़्यादा था नॉर्मल मरीज की तुलना में, और जिनका वज़न ज़्यादा होता है उन मरीजों को नॉर्मल मरीज की तुलना में ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। एक चैलेंज था कि मरीज का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव था, और साथ ही साथ मरीज पोस्ट कोविड था, तो अपने आप में एक वो भी चैलेंज होता है। संदीप, जिनका हम लोगों ने काफ़ी टेक्निकल ऑपरेशन था, जब हमारे पास आए बेहोशी अवस्था में आए थे, हमने इनको ऑपरेशन थिएटर में लिया
इनकी रक्त प्रवाह को हमें रोकना पड़ता है शरीर के, और रक्त प्रवाह रोककर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है और सारे क्लॉट दोनों तरफ से निकालना पड़ते हैं। इसमें क्लॉट के अलावा जो आर्टरी की 3 लेयर्स होती हैं, उसके अंदर की लेयर को भी हमें क्लॉट के साथ निकालना पड़ता है। इसमें समय की कमी होती है और एक अच्छे असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। लंबा समय लगा हमें 5 घंटे का, लेकिन हमने दोनों तरफ से दोनों लंगों के जो अंदर क्लॉट थे उनको निकाला। एंडार्टेटमी की, जो कि अपने आप में शायद सेंट्रल इंडिया की पहली पल्मोनरी एंडार्टेटमी हम लोगों ने की है और सक्सेसफुली की है। मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी रिपीट सीटी हुआ है उसमें पूरी तरह से वो दोनों तरफ के फेफड़े में व्याप्त खून के थक्के उनके स्मॉलेस्ट लेवल तक पूरी तरह से गल चुके हैं। पेशेंट काफ़ी बेटर पोजीशन में है और जो मरीज़ पहले दिन 20 लीटर पे सांस ले रहा था, आज वो रूम एयर पे भी ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं। हॉस्पिटल और सर, राम सर, रोहित सर, सभी सर ने बहुत सहयोग करा। मेरे भाई का एक नई ज़िंदगी मिली मेरे पूरे परिवार को। एक मेरे भाई की वजह से हम सारे जी लिए। तो डॉक्टर साहब ने, सबने कोशिश करी, उसका अच्छा हो गया। हम यही चाहते हैं कि सबके साथ, किसी के साथ ऐसा बीमारी न आए और सबके जीवन बच जाए। डॉक्टर साहब एक तरह से भगवान है। और आज भाई मिल गया, उसके बच्चों को पिता मिल गया, मेरे माँ बाप को बेटा मिल गया है। जब मैं संदीप जी के परिवार को समझा रहा था तो इनके सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड था, तो उनके परिवार ने मुझे सहमति तो दी, पर उनकी आंखों में डर मैं देख सकता था। पोस्ट ऑपरेटिवली जब ये मरीज़ आईसीयू में आए, ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से देखा गया, किया गया कि वो सारे कॉम्प्लिकेशंस जो उन्हें समझाए गए थे, हालांकि उन्हें ये बात समझा दी गई थी, पर फिर भी उस डर को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों का ख्याल रखा गया, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पाया। सपना जी के साथ सबसे अच्छी बात ये रही कि इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी एक हार्ट सर्जरी के लिए उन्होंने अपना मन बनाया। हार्ट सर्जरी के बाद भी उनकी विल में कभी कोई कमी नहीं आई, उनके परिवार ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। इसी वजह से शायद ये रिकवरी संभव हो पाई। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा इन दोनों मरीज़ों के साथ और बाकी सभी मरीज़ों के साथ। मेरा आभार है डॉक्टर राम शुक्ला के लिए, जिनके अंडर रह के हमने ये काम सीखा और किया, और आभार है डॉक्टर मनोज केला के लिए, जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं सर्जरी विभाग में। उनके द्वारा हमें यहाँ भेजा गया इन नए नए अनुभव को सीखने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट को, उसके मैनेजमेंट को, जिन्होंने हमें सारे संसाधनों को हमें उपलब्ध कराया और हम आज इस मरीज को सफलतापूर्वक ऑपरेट कर पाए और उन्हें स्वस्थ करके आज घर भेज पाए। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार इन दोनों परिवारों के लिए एक अलग तरह का प्यार व विश्वास लेकर आएगा। एक तरफ तो एक बहन को अपना भाई वापस मिला, तो दूसरी ओर एक भाई और माँ की लाडली सभी मुश्किलों से लड़ते हुए उनके पास वापस आ गई। सर, ये राखी तो मतलब जीवन में इतनी बड़ी राखी आई है कि समझो 40 साल की एज में इतनी बड़ी राखी हमने सोचा ही नहीं था। सब घर जाएंगे और जो भी है तो सब घर पे ही मनाएंगे। मेरा नाम है रीना गोस्वामी, ये मेरे पति हैं। इनके हार्ट में बहुत दिक्कत थी, वो राम सर ने उनको बहुत बचाया, बहुत सेवा करी, उनको बहुत अच्छा करा। मेरे लिए सब यही है, ये बच गए, ये मेरी बहुत बड़ी रोगा के लिए अच्छा से बोलो, अच्छा दिन अच्छे हो गए, अच्छे हो गए। वो कहते हैं ना, हमारे अंदर इस दुनिया की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत होती है। ज़रूरत है तो बस एक हौसले की और एक मुस्कान की।